आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, यूं तो हमारी देवभूमि को देश और दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का मौसम, आबोहवा, परंपराएं, रीति रिवाज, पहनावा, बोली भाषा, खान पान, लोक प्रथा और देव प्रथा, इन सब विशेषताओं की वजह से कुमाऊं गढ़वाल की इस पवित्र भूमि को देश और दुनिया में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। इन सब के अलावा यहाँ गांव, कस्बों, पट्टियों या छोटे बड़े शहर कस्बों के अनोखे विशिष्ट नाम आज उनकी एक खास पहचान बन चुके हैं। कई गांव और शहरों के नामकरण तो किसी न किसी खास वजह या किसी विशेष घटना की वजह से जन मान्यताओं और अपभ्रंशों के साथ होते चले गए। नदियों, देवालयों, शिवालयों, डानों, पहाड़ों, गाड़ गधेरों और हमारी पुरानी राजशाही के अवशेषों के आधार पर उत्तराखंड के आज कई अनगिनत गांव और कस्बों के नाम प्रचलन में आ चुके हैं। लेकिन आज जिस विशेष स्थान का जिक्र इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं, वो उपरोक्त चीजों से थोड़ा सा अलग और अनोखा है। आज मैं एक ऐसे खास गांव में पहुंचा हूं जिसका नाम किसी विशेष वजहों से नहीं, बल्कि पहाड़ों में किसी मुसाफिर से पूछे जाने वाले एक सामान्य सवाल की वजह से चर्चा में है। या यूं कहिए, इस गांव की पहचान जुड़ी है किसी अनजान मुसाफिर से उसका घर या गांव पूछे जाने वाले एक सामान्य सवाल से, जैसे काछू घर। ये सवाल हमारे पहाड़ों में राह चलते किसी मुसाफिर से हास्य मंशा से किया जाने वाला एक सामान्य सा सवाल है, लेकिन इस सवाल की वजह से इस गांव की प्रसिद्धि और मशहूरी राज्य के अलावा पूरे देश में रहने वाले उत्तराखंडियों तक है। यह स्थान है बागेश्वर जिले का एक दुर्गम और आकर्षक गांव पगना, जो कि मौजूद है बागेश्वर नगर से करीब 14 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे किनारे सेराघाट को जोड़ने वाले एक नए मार्ग पर। तो आज मैं पहुंचा हूं इस गांव में, इस गांव के नाम के साथ जुड़े एक दिलचस्प सवाल को खोजने। जो सवाल है काछू घर, जवाब है पगना। तो चलिए आप सब मेरे साथ इस दिलचस्प यात्रा पर इस सफर को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार एक बार बागनाथ नगरी बागेश्वर से। तो जैसा कि आपको पता है, उत्तरायणी कौतिक लगा है 2025। तो ये गोमती पुल पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और ये है सोमेश्वर वाली रोड। रानीखेत को भी आप जा सकते हैं सोमेश्वर से, और कई बार ये स्थान आपने देखा होगा। तो गोमती पुल रहा है, ये रूट जारी है अल्मोड़ा को बाया ताकुला, और ये गोमती पुल का गेट है। इसमें गेट बनाया हुआ है उत्तरायणी मेले के लिए। देखिए, मेले की वैसे समापन हो चुका है कल, तो कल समापन हो चुका है मेले का आधिकारिक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है अभी मेला बचा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है कि आधिकारिक मेला समाप्त होने के बाद अब मेला ही खत्म हो जाए, लोग ही ना आए। तो लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, जरूरी सामान अपना खरीद रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं प्रशासन द्वारा। तो मेरा जो रास्ता है यहीं से होता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ आज, जिस जगह पे जा रहा हूँ उसका नाम है पगना। तो मुझे यहाँ से जाना है करीब 16-17 किलोमीटर का, मैंने बाइक से सफ़र करना है। तो शुरुआत मेरी यहीं से होगी, इसलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। तो आज थोड़ा भीड़ कम है क्योंकि मेले का समापन कल हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे हैं मेले के लिए। तो थोड़ी देर में मैं अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करूँगा पगना के लिए। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। तो चलिए अपने सफ़र को शुरू करता हूँ। बज गया है करीब 2। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बाज़ार में मेरा काम था, और मैंने आज बागनाथ मंदिर में जो है मागी खिचड़ी का प्रसाद लिया। तो उसकी वजह से वहाँ भीड़ काफ़ी थी, लाइन लगी हुई थी, थोड़ा सा मेरे को समय ज़्यादा लग गया। अदरवाइज मुझे 11 बजे करीब निकलना था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास समय है 2-3 घंटे का, 2 बजा है अभी। तो देखता हूँ कैसा सफ़र रहता है, और आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ।
तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बिलोना से मुझे बताया है अंदर को बाईं तरफ को कटना है, बाईं तरफ को रोड जाती है बिलोना सेरा से। तो देखिए अल्मोड़ा यहाँ से 72 किलोमीटर है और बिलोना जो है बागेश्वर का आखिरी गांव है, आखिरी छोर है यहाँ से, मतलब इस शहर के सीमा से आखिरी गांव है। तो बड़ा की शानदार नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। नीचे सरयू नदी बह रही है, शांत वेग से बह रही फिलहाल अभी। और बागेश्वर नगर को मैं छोड़ आया हूँ काफ़ी पीछे। बड़ा खूबसूरत लगता है बागेश्वर, सरयू गोमती के तट पर बसा हुआ। तो जो गांव मैंने जाना है, जिस गांव में, वो आगे एक बिलोना गांव है, वहां से अंदर को कटेगा। तो आगे कितना ख़राब, रोड ख़राब भी है थोड़ा, तो उस हिसाब से मुझे जाना है। 2 बज चुका है, मैं लेट हो गया, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी से निपटा करके इसको वापस। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ से मुझे डाइवर्ट होना है। ये तो चले गई अल्मोड़ा को, ताकुला को, यहाँ से बस आई अभी। तो मुझे यहाँ से मुड़ना है। ये देखिए बिलोना पगना। तो ये है, अब देखते हैं ये रोड कितनी कच्ची है, कितनी ख़राब है, कैसी नहीं है। तो जाने पे पता लगेगा। फर्स्ट टाइम, आज पहली बार इस मार्ग से मैं सफ़र करूंगा। मैंने कहीं देखा नहीं है, आज पहली बार जाऊंगा मैं। तो ये चल रहा है बिलोना सेरा गांव, और गांव बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ जो है पहाड़ है, बीच में बिल्कुल हरे, इतना बड़ा सेरा है, जिसकी वजह से इसको बिलोना सेरा कहा जाता है। मैं आपको आगे से कैसे दिखाऊंगा, देखिए क्या नज़ारा है। इसीलिए इसको कहते हैं बिलोना सेरा। सेरा मतलब यहाँ पर चौड़े बड़े बड़े खेत होते हैं, उन्हें सेरा कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर है और रोड बहुत अच्छी नहीं है, आगे से कुछ अच्छी भी है। तो चलिए वापस आ जाऊँगा मैं, अभी 2 बजा है, तो 5 बजे तक उम्मीद करता हूँ। 6 बजे बज जाएगा, कोई आफत नहीं आएगी। 6 भी बज जाएगा तो कोई आफत नहीं आएगी। काचू घर पगना, ठीक छू, ओके। काचू घर पगना पगना। कोई एक पैसेंजर गया होगा, ऐसे ही आपकी तरह आया होगा इधर, तो उन्हें बोला कहाँ गए, पगना। तो बैंकों में भी और ऑफिसों में भी जहाँ तहाँ जो लोग, कहाँ तो घर पगना, कहाँ तो घर पगना। जैसे यहाँ साग सब्जी और गन्ने काफ़ी तरह से होते हैं और हर चीज़ें प्राप्त होती है। दाल सब्जी, मतलब दाल के नाम से
फट और मांस, मसूर, हर चीज होता है। तो धान, गेहूं, मडुआ, मादिरा टोटल होता है। ये तो बहुत दूर तक चलेगी ये बात है, दूर तक। तो इससे क्या है, इलाका फेमस होने के साथ साथ एक गांव के साथ एक हास्य विनोद भी जुड़ गया, मजाक भी जुड़ गई कि घर काचू तुमर उनका पगना। तो यही चीज है। चलिए, अच्छी बात बताई आपने। ये किसी कोई मुसाफिर आया होगा तो अच्छा, ये जान के अच्छा लगा। आपका घर, आपका गांव जो है बहुत अच्छा है। लोग असल में ऐसा होता है, कुछ ऐसे गांव को लोग कमतर आंकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि पता नहीं कैसा जो मुल्क होगा, क्या होगा, लेकिन गांव आपका अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बताया सब कुछ होता है, खेती बाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद है। काचू घर पगना। अरे वाह। बागेश्वर पैदल जाते हैं। यहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर है बिलोना। 8 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर बिलोना, 3 किलोमीटर बागेश्वर। 3 किलोमीटर बागेश्वर, 8 किलोमीटर पैदल आना और 5 किलोमीटर जाना। हाँ। तो सर ये खेती बाड़ी जो सिमट रही है, इसके बारे में कोई आप मतलब रोकथाम, कोई इसका कोई कुछ नहीं, रोकथाम ही नहीं है। अभी भगा के आया मैं बंदरों को। अब 1-2 आदमी क्या करेंगे? एक बार में 1-1.5 हजार बंदर आ रहे हैं। 1-1.5 हजार बंदर आ रहे हैं। अब क्या रखेंगे? 1.5 हजार बंदर। रात में सुअर आते हैं, बिल्कुल पूरा खेत खोद देते हैं। क्या करेंगे खेती बाड़ी फिर आप लोग? क्या करेंगे खेती बाड़ी करके? प्लान होना ही है, वो स्वाभाविक है। और यही जमीन थी, आज से आपके दादा ने, आपके पिताजी ने, आपके परदादा ने यहाँ रह करके अच्छा खासा उद्यम किया। बागेश्वर में भी पगना की सब्जी प्रसिद्ध थी। इतना जैसे क्या? आलू, प्याज और ये धनिया, कोई भी चीज जो है पगना की प्रसिद्ध हुई। इतनी सब्जी होती थी यहाँ। मूली यहाँ 10-10 किलो की मूली निकली। क्या बात है। अंदर जा रहे हो, सीधे अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारे घर में भी है, हमारे गांव में भी ये दिक्कत है, सीधे अंदर ही आ रहे हैं। आप तो आदमी करके क्या करेगा? चलिए, क्या कह सकते हैं। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ सुधरे की स्थिति है सर। कोई मुश्किल ही लग रहा है हमें तो ऐसा तो गांव के गांव सारे खाली हो जाएंगे, फिर वीरान हो जाएंगे। हाँ, होना ही है वो। अब ये लगाओ ना, पहले हमारे वहाँ इतने लोग थे, जैसे हमारे वहाँ खाना बनाते थे ना बारातों में हाँ, तो कम से कम 90 किलो 1 कुंटल चावल बनाते थे, भात जी। उतना लगता था। आजकल जो है 20-25 किलो में सिमट जाते हैं। वही बर्बाद होता है। आदमी नहीं है। बताइए, अगर मतलब कोई आप कह रहे हैं कोई कामकाज, शादी ब्याह, नामकरण हो, पीपल पानी हो, कोई वो हो, उनके वो भी खास आदमी आएंगे ना, खास सभी थोड़ी आते हैं। चलिए मेहता जी, आपने अपना दर्द को बताया और गांव की परेशानी बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा इस देवभूमि की जो विडंबना है, जो इसके संग एक श्राप चल रहा है, ये समाप्त हो, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। काचू घर आते वाह पगनाचू। अच्छा, क्या कर छापे घर धर रखी? अच्छा, तो कदू साल लगी काम करते करते? बहुत साल लगी हो। यह करछे या पहले किया और करछे पहले ये पे घड़ो काम हो रहा है। घड़ो का पैसे साल 15 साल काम कर दियो। और 15 साल भैया घोड़ा काम करना अच्छा। तो अब ये बताओ ना, घोड़ रूनी, फिर उसके बाद घोड़ लहला जानी, फिर नई घोड़ लेन भाई कामटी मतलब नानछने में पालन भाई या ठुल लेन भाई? अच्छा, तो क्या काम मिल जा पे? काम की मिलो यार, क्या काम दे भाई, फिर भी सवारी मिल गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गांव में जो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है। पानी जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से पर्याप्त है। पानी की मुझे कमी नहीं लग रही है। मैं आपको दिखा, देखिए गोभी, देखिए मेरे गोभी तो देखिए जरा आप। आहा, क्या बात है। गोभी को देखो, गोभी का आकार देखिए जरा आप। पहाड़ में आपको इतनी बड़ी गोभी कहीं दिखी हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। ये गोभी है और एक वो है, वो उससे बड़ी हो रही है। ये गोभी वो सामने है, वो पत्तों से ढकी हुई है। ये देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जमीन उपजाऊ है, पानी भी सही है, लेकिन जंगली जानवरों का इतना उत्पात है, वो कुछ नहीं छोड़ते हैं। ये कह रहे हैं कि घरों के बगल में यहाँ पर ये लगाया हुआ है, हल्ला गुल्ला करते हैं, तब जाकर के थोड़ा सा हमारे लिए बचा हुआ है। अदरवाइज अगर हम दूर कुछ लगाते हैं खेतों में तो बंदर, और दिन में बंदर आते हैं, आतंक मचाते हैं, और रात को सुअर आते हैं। बंदरों के लिए तो थोड़ा बहुत उनका रोकथाम हम कर सकते हैं कि चलो हाँ कर दिया, भगा दिया, लेकिन रात को हम सोए हैं, जाड़ों की ठंड की रात है, सुअर का झुंड आता है, 50-50, 100-100 सुअर एक साथ आते हैं अपने पूरे कुनबे के साथ, वो पूरा नष्ट कर जाते हैं। और कभी कभी तो आंख मुझती है तो यहाँ भी हाथ मार जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखिए, पालक लगाया हुआ है, ये लाई लगाई हुई है, और नीचे आलू दिखाई दे रहा है आपको। आलू के साथ साथ
मूली की जड़ें भी लग रही है, मूली भी दिखाई दे रही है, पत्ता गोभी भी है, फूल गोभी भी है। तो ये चीज़ है। तो ये गांव है पगना, और गांव के लोगों का दर्द मेरे कैमरे के आगे छलका। उन्होंने कहा पहले सब होता था, पहले कोई साधन नहीं थे, लेकिन आज उन लोगों ने पैदल जाते थे बागेश्वर, लेकिन यहीं पर रोजगार करके साग और यहाँ की जो सब्जी होती थी, बागेश्वर के अलावा ताकुला, काफलीगैर और कांडा तक यहाँ की सब्जी जाती थी पगना की। कहते थे गोभी कहाँ की है, पगना की। आलू कहाँ का है, पगना का। 2-2, 2.5 किलो की यहाँ पे मूली होती थी। तो ये चीज़ें आप आज इन लोगों ने अपनी दुख बताया, लेकिन इसका क्या समाधान है? समाधान तो सोचना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर पहले एक मशाण बाबा का मंदिर है जिसे सक्तेश्वर कहते हैं, तो मैं सक्तेश्वर को हो आता हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा गांव में आकर के गांव वालों से बातचीत करूंगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये देखो, ये है बंदरों का आतंक। ये देखो, ये पूरे इन्होंने खेती की इस तरह से नष्ट किया। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो, सामने देखो, ये देखो, सब को कैरी ऊपर सारा साग खा दिया कैरी बानर ने। अंदर की भी कैरी है, पहाड़ी में बोल रही है कैरी, अंदर की सब्जी रोटी इन्होंने सब खा दिया है इन राक्षसों ने। वो देखो, वो दौड़े, वो बता रही काटने को भी आ रहे हैं ये। ये देखो कितना मतलब निडर होकर के ऊपर किसान ऊपर बैठे हैं, ये उनके नीचे, ये उनके सामने उनके अनाज को, उनकी फसल को खा जा रहे हैं। और इसमें ऐसा है, लोगों, गांव वालों की शिकायत ये है कि बाहर से ला करके ट्रकों में, गाड़ियों में भर के एक जगह से पकड़ते हैं और दूसरी जगह पर रात को डाल देते हैं। गांव वालों की ऐसी शिकायत है, और शिकायत गांव वालों की जेन्युइन है, क्योंकि इतनी जल्दी बंदरों की आबादी बढ़ नहीं सकती। वो देखो कैसे खा रहा है, देखना आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, आप देखिए, ये देखो गेहूं के घास को नोच के खा रहा है वो देखो। कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब लाचार है। वो देखो खड़े हैं ऊपर, वो उन्हीं के सामने उनकी खेती को ये लोग खा जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब लाचार हैं। वो देखिए, ये देखिए पूरी लाइन लगा रखी है, और बता रहे एक जगह से ला करके यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ से पकड़ने का ढोंग किया जाएगा, फिर कहीं बगल वाले गांव में छोड़ देंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, गांव वालों की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। ये कुत्ता देखो भागा, लेकिन कुत्ता कुछ नहीं करेगा। देखना अभी, ये देखो कुत्ता दौड़ा। कुत्ता कुछ नहीं कर सकता है, कुत्ते को तो बेवकूफ। वो देखो कुछ नहीं है। देखो आगे वापस वो बैरंग, देखो बैरंग ठीक तरह वापस आ गया कुत्ता। वो देखो, ये देखो अभी यहां पहुंच गए मंदिर के ऊपर, यहां पर ये। तो ये चीज मुझे रास्ते में नजर आई एकदम से, मैं जा रहा था आगे, तो मैंने आपको ये चीज दिखानी जरूरी समझी। गांव वाले कहेंगे, आप सुनेंगे, आपको यकीन आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शायद यकीन ना करें। और वाकई में आपने अपने सामने देखा ये कितने बाल हैं, ये गेहूं की क्या हाल है। ये देखो ये कितने बाल है, गेहूं हुआ कितना है, ये इन्होंने इस तरह से नष्ट कर दिया है। और इसके लिए गांव वाले कितनी उम्मीदें रखते हैं। ये देखो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बस दौड़ रहेंगे उनके पीछे बस। तो ये चीज है, मुझे दिखाने का आपको मौका मिला, क्योंकि मुझे दूर से ही देखा मैंने सड़क से। मैं तब खेत में उतर आया मैं, तो ऊपर से कह रही हैं, बैठी हैं, वो कह रही हैं, तो ऐसा कर देते हैं। और गांव वालों की शिकायत जेन्युइन है, मैं इस बारे में और बात करूंगा गांव वालों से, और इसके बारे में समाधान तो होना ही चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके या इसको अनदेखा किया जा सके। देखिए कितने अच्छे गेहूं हो रखे हैं, कितने बढ़िया फसल हो रखी है, लेकिन ये बंदर जो है सब नष्ट कर दिया, और रात को सो रहेंगे। अब देखिए ऊपर पहुंच गया वो अब ऊपर पहुंच गए वो। चलिए क्या कर सकते हैं। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं जरा मंदिर होके आता हूं, फिर करते हैं बात।
तो अब देख सकते हैं नज़ारा, मैं बिल्कुल डाउन में चल पड़ा हूँ सक्तेश्वर मंदिर के लिए, क्योंकि मुझे सक्तेश्वर मंदिर ज़रूर दिखाना था। बिना सक्तेश्वर मंदिर के पगना की जो यात्रा मेरी अधूरी रहती है आज। तो मैं ऐसा नहीं कि गांव-गांव दिखा करके चला जाता, क्योंकि सक्तेश्वर जो है यहाँ का मशाणा बाबा का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का एक रूप है। तो उसकी बहुत मान्यता है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए मेरा भी जाना बनता था। तो अभी ये 3 बजा है, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 2.5 घंटे का पूरा दिन है, 2.5-3 घंटे का मानो दिन है। जाने वक्त रात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो आप लोग यहाँ से कौन कौन हैं आप ज़रूर बताना। और एक आध कमेंट मेरे पास आया था, पगना और आसपास के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका ज़रूर कमेंट आया, तो मैंने कहा जब मौका लगेगा ज़रूर जाऊँगा। तो 4-5 महीने बाद मैंने आज यहाँ पे आखिरकार बना दिया प्रोग्राम यहाँ आने का। काशुगर पगना। अरे वाह क्या करते हैं? बस घर में ही है। घर ही में है। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी घर से ही आ रहे हैं, थोड़ा काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं, चलिए आइए मेरे साथ बैठ जाइए। ओके। तो लो जी, पहुंच गए हैं उस स्थान पर जिसका हमें इंतजार था और आपको भी इंतजार था। बहुत सालों से सुनता आया हूं इस मंदिर के बारे में, इस स्थान के बारे में, इस तीर्थ के बारे में। तो ये सक्तेश्वर महादेव हैं और मशाण बाबा का यहाँ पर मूल मंदिर है, जो कि भगवान शिव का एक अंश माने जाते हैं। उनको यहाँ पे पूजा जाता है और इस स्थान पर ही नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से मैंने यहाँ पर सक्तेश्वर में लोगों को आते हुए देखा है। बीच में ये पुल बनाया गया है, सरयू नदी है। और सबसे दिलचस्प बात आपको ये बता दूं, ये जो सक्तेश्वर मंदिर है ये पिथौरागढ़ जिले में है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागेश्वर जिले में। बीच में लोहे का पैदल पुल बनाया हुआ है और नीचे सरयू जी बहुत ही शांत, बहुत ही निर्मल रूप में बहती हुई। अभी इनका रूप जो आपका देख रहे होंगे बहुत शांत है और बहुत ही आकर्षक लग रही हैं। लेकिन जब बरसातें आती हैं, ये अपने क्रोध में पूरे उफान पर होती हैं, फिर तो आप इनसे नजरें नहीं मिला सकते। मैं ये कहता हूं मेरे शब्दों में, आप इनसे नजरें नहीं मिला सकते। ये इतनी उग्र, इतनी विकराल हो जाती हैं। पर हाल अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा आकर के यहाँ पर। और खुशकिस्मत हूँ मैं आज यहाँ पर आया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ एक ऐसे मुल्क में आया हूँ जिसको हम थोड़ा सा कम आंकते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा निकला, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। कोई कोई जगह होती है प्रचार और प्रसार के अभाव में थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनके नाम के साथ एक थोड़ा सा हाथ से जुड़ गया पगना, तो लोग थोड़ा सा उसको कम आंकते हैं। तो चलिए, समय ज़्यादा नहीं गवाता, अब मैं चलता हूँ नीचे को, थोड़ा पैदल चलना है। तो ये है पुल, जो कि पैदल पुल बनाया हुआ है मंदिर तक के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। नीचे सरयू बहती हुई अपने कल ध्वनि करती हुई, और सामने मंदिर, तो दृश्य ही अनोखा हो जाता है। ये आप देखें, ये दृश्य, इस दृश्य को आप देखें, चारों तरफ का नज़ारा। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में शायद मैंने सुना बाबा जी नहीं मिलेंगे, बाबा जी गए हैं कुंभ नहाने। चलिए आपको वैसे ही दिखा देंगे मशाण बाबा को। बाकी इसके बारे में कोई जानकारी अगर थोड़ा बहुत गांव वाले दे दें तो मैं उनसे लेके आपको दूंगा। भद्रावती नदी उधर से आ रही है, ये सरयू आ रही है, दोनों का संगम है यहाँ पर।
लोगों की आवाजाही कुछ साल में बहुत बड़ी है यहाँ पर पुल बनने से, क्योंकि ये जो है ये पिथौरागढ़ जिले में है। ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में प्रवेश कर गया हूँ मैं अभी। हाँ, दुकान भी है यहाँ पर। ये लगता है जब यहाँ पे पूजा वूजा आती होगी शायद, या मेला लगता होगा तब ये दुकान खुलती है। हाँ, दुकान अभी खुली थी क्योंकि देखो ये बर्तन धोए के निशान अभी नज़र आ रहे हैं। दुकान इसका मतलब खुली थी। ये भी लगता है मेले गए होंगे। तो ये आ गया मैं पार। हाँ, कोई नहीं है मंदिर में। और मंदिर का प्रांगण आप देखिए, मैं आपको बस कुछ नहीं कहूँगा, आप देखें बस खाली। पीपल पेड़ के नीचे ये मंदिर, बिल्कुल पीपल के पेड़ के साथ बना हुआ मंदिर। क्या बात है, बहुत सुंदर। मंदिर भी खुला है। जय हो, जय हो। ये है सक्तेश्वर महादेव जी, मंदिर खुला है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो मुझे लग रहा है मंदिर के जो द्वार हैं वो खुले इसलिए हैं कि लोग यहाँ पर आएँ तो उनको मंदिर बंद ना मिले, क्योंकि ये बहुत दूर है। यहाँ बहुत दूर तकलीफ दे सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो कोई भक्त को अगर आया, कोई पूजा आई, इन्होंने मंदिर बंद मिला तो निराशा होगी। इस वजह से मुझे लग रहा है मंदिर को खोला गया है और इसलिए निर्देश भी दिए गए हैं कि मंदिर में गंदगी ना करें। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। भैरव जी जो होते हैं शिव जी के गण होते हैं, ये उनका मंदिर है। उनका पूजन जो है शिला के रूप में किया जाता है, भैरव जी का। पीछे कुछ नहीं है, बस एक व्यू पॉइंट है अच्छा सा, जहाँ से भद्रावती नदी आ रही है। अभी भद्रावती नदी कहाँ से निकलती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत साफ लग रही है। आप देखें तो ये इसका जल भी काफी साफ लग रहा है, बिल्कुल निर्मल। बहुत सुंदर। तो चलिए अब चलते हैं मसाण बाबा के, मसाण देवता के दर्शन की ओर। लिखा भी हुआ है जय मसाण देवता। क्योंकि नदी के किनारे जो शिव मंदिर होते हैं उनमें मसाण का निवास जरूर होता है। हमारे उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के लोग अपने लोक देवताओं के प्रति आस्था और उनके बनाए नियमों के अनुसार ही चलते हैं।
लेकिन यहाँ के लोग जितना अपने देवी देवताओं को मानते हैं उतना ही भूत पिशाचों और छल कपट को भी मानते हैं। मसाण लगने को यहाँ स्थानीय भाषा में छल या छौ लगना कहा जाता है। यहाँ पर कई स्थानों पर भूत प्रेतों या छल के लिए एक अलग से मंदिर भी बनाए गए हैं जिन्हें पहाड़ों में मसाण बोला जाता है। तो मसाण देवता का एक ऐसा ही प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है बागेश्वर सेराघाट नए मोटर मार्ग पर सरयू और भद्रावती नदी के संगम पर, जिसे सक्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मसाण देवता को भगवान शिव के एक औघड़ रूप में पूजा जाता है और उन्हीं के शरीर का एक अंश माना जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर ज्यादातर मसाण देवता के मंदिर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर चिताएं जलती हैं, अंतिम संस्कार होता है। इस मसाण देवता को स्थानीय लोग न्याय का देवता भी मानते हैं। समाज में न्याय न मिलने की स्थिति में लोग मसाण देवता के मंदिर में न्याय की गुहार लगाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मसाण देवता जहां पर विराजमान होते हैं वहां पर छल और कोई बुरी शक्तियां प्रभावी नहीं होती हैं। और अक्सर ऐसा देखा और माना जाता है कि मसाण देवता की पूजा के बाद छल लगा पीड़ित व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता है। हालांकि ये बातें लोक मान्यताओं और विश्वास के दायरे तक ही सीमित हैं। ये देखो यहाँ भी बंदरों ने परेशान कर रखा है। ये देखो कुछ भी। हाँ भाई, हेलो, क्यों परेशान कर रहे हो तुम हमें? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ये मजे से बैठे हैं, कोई डर ही नहीं है इनको। हेलो हेलो, भाग गए, कैमरे के सामने भाग गए। हाँ जी, आप यही रहते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपू। इसी गांव के हैं? अच्छा, क्या करते हैं यहाँ? अच्छा, फिर शाम को घर चले जाते हैं बंद करके? तो वहाँ पे तुम ही थे? अच्छा, तो आज कोई आया नहीं? नहीं। क्यों? आना भो आल पोर दिन पूछू या? अच्छा, भो पोर दिन। अच्छा, ठीक छो। तो ये एक महल पूरी? अच्छा, पूरा एक महल। ठीक। अच्छा, ये देखो पिंटू, ले भाई ले। क्या चाहते हो? ये देखो दादागिरी, देखो दादागिरी, देखो दादागिरी, देखो उसकी, देखो दादागिरी, देखो कैसे घुड़की दे रहा है। ये है चक्की, पाथर वाली चक्की है। देखिए, ऊपर है पटाल पाथर, नीचे चक्की है। चलिए, यहाँ पर गांव वालों का गेहूं वगैरह अनाज पीसा जाता होगा। हाँ जी, नमस्कार। कब से है ये आपका चक्की? चक्की हाल ही से है। हाल से ही है?
अच्छा, पिसा हुआ आटा आने लगा है कट्टों में, उससे कुछ फर्क पड़ा है काम में? सब बिल्कुल फर्क पड़ा है। अच्छा, तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। कोई नहीं रहा है, मिल जाता है कोई आया जब तो एक आध थैला बस वही निकाल दिया, बाकी क्या कुछ नहीं मिलता है। एक आध थैला आया तो बस वही निकाला, ठहरा कहाँ कुछ नहीं है, ठहरा ऐसे ही ठहरा। इसी से और क्या करते थे पहले? कृषि का काम करते हैं। कृषि का काम करते हैं, उसमें भी क्या होता है? बाकी कुछ नहीं। कुछ सालों से ही किया है ये? हाँ। ये खुद ही बनाया फिर ये जो? हाँ, खुद ही अपने हाथ से बनाया। तो ये लोन में लिया होगा फिर? हाँ। अच्छा, तो मतलब 2-3 थैले आ गए तो आ गए? आ गए, एक आध थैला निकल जाता है, बाकी घराट जाने वाले ठहरे। घराट यहाँ का? एक मिनट, कठानी में ठहरे। घराट कहाँ है? कठानी में। अच्छा, घराट जाते हैं लोग? जाते हैं, घर घर चक्की भी ठहरी है आजकल। अच्छा, घर घर चक्की भी ठहरी है। हाँ, जा रहे बंद करके अभी आएंगे? जा रहा हूँ। अच्छा, घर को जा रहे हैं। है ही नहीं, कुटाई पिसाई कुछ ठहरी नहीं। अभी एक थैला और निकालना है, अपना निकालना है? अपना निकाला बस, हो गया। अच्छा, ठंड है माहौल। एक ही चक्की है गांव में? गांव में एक ही। फिर भी बता रहे? 2 हैं। अच्छा, 2 हैं। अच्छा, इसमें है। चलिए ठीक। तो देखिए, यहाँ भी बिल्कुल मेन स्टेशन है ये पगना का। यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे चक्की है, ये सामने एक मेन गांव है, बिल्कुल मेन रोड समझ लीजिए ये। उसके बगल में ये 2-3 मकान जो है ये भी खाली है। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते इतने बड़े मेन मुख्य स्टेशन में, स्टेशन के बगल में ये देखिए, ये अभी शादी में आए थे तो इन्होंने थोड़ा सा रंग रोगन किया हुआ है, बाकी ये बाहर रहते हैं। आपको रंग पेंटिंग दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये यहाँ पे घर में शादी थी तब इन्होंने किया था। तो ये देखिए, ये इन्होंने अच्छा खासा घर इन्होंने बंद कर रखा है। और ये घर, ये वाला भी बागेश्वर में चला गया है। ये भी नैनवाल है? ये तीनों भाई हैं? अलग अलग परिवार है। ये नैनवाल लोगों का परिवार है। वो दिल्ली रहते हैं, ये बॉम्बे रहते हैं, और ये बागेश्वर रहते हैं। फिलहाल बागेश्वर में इन्होंने बना लिया है, तो ये भी छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको ये पक्के लेंटर वाले मकान भी छोड़ करके, बिल्कुल अब बनाए किस लिए पता नहीं, घर पुराना घर तोड़ के जाने के लिए बनाए। और बिल्कुल मेन स्टेशन है ये, स्टेशन के बगल में ये हाल है। काचू घर पगना केचू धुनाई बल्द बल्द बाखड़ छू ब्याणी छू ब्याणी छू भैया छू लाइन किले चली छू काचू घर वाल यो बाजार बड़ी एक अफवाह चल पड़ी कांसू घर वाली बात है। एक बार हम बागशेर जा तो बागशेर कांसू घर कौन सी हम पहुँचा पगना छू और कांसू तुम घर कांसू वो कौन हमारे घर बागशेर छू तो हमारे घर पगना छू। तो यो काचू धिनाई वाली लाइन पछा जोड़ी पे यो पछा जोड़ी केचू धिनाई बल्द बल्द ये पछा जोड़ी लाइन। हाँ, बल्द छोड़ दे बकारसन। अब बकरछन, अब वो कहावत खत्म हो गया, अब बकरछन। हाँ, क्या बात। भैंस खत्म छन बकारसन, बल्द भैंस खत्म छन, अब बकरछन। बकर पालनी, बकर के लिए पालनी ज्यादा फैट चुके बकर में उसी के फायदे हाँ। आप पानी सब बकरी हैगी, सब बकरी हैगी। अभी भी बकरा रेट ला कम होगो, बकर नहीं बेचाना है। अब ये बोचोड़ छू आज तुम उनका पूछ करो चाहते हो ये बकर तुम दे रहो तुम आप पूछो है जाते ला कम लगनी है जान। अच्छा, ये बात लगी छू पूजनी वाले नहतन घर जो पूजा, जो भैर में उन्हीं बस वही भाई बस। ये बात है, कावे बेचानी, बिल्कुल सही बात है। बकरी पालन भी जो है पहाड़ों में कहते थे बकरी पालन से फायदा है, लेकिन अब फायदा इसलिए नहीं है, एक तो पूजने वाला कोई नहीं है, दूसरा सब हर घर में बकरी पालन हो रहा है तो उसके रेट कम हो जा रहे हैं। अच्छा, तुम 7 चेली और 2 चाल 9 दू बकाया आए रहे आई चाहिए पे। अब ये हो आ कमजोर ना एक अब तो क्या चांस है, अब चांस आये छी चांस कुछ मैं रोटी पड़ी को था भाट में लाग पड़ी भाट करके पड़ी। मतलब तू 9 अंतिम बात फिर सोचना चाहिए पहली। अरे महाराज सोचना तो खुद से छोड़ना चाहिए। क्या बात। चलिए, ये एक मजाक वाली हास्य वाली बात हो गई, ऐसा नहीं है। हमारे दादाजी खुद 9 भाई बहन थे, 7 भाई 2 बहनें थी। हाँ, 7 भाई 2 बहनें थी। बूढ़े बूढ़ियों को धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद। अब वो बलिया में कौन पड़ोल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक चुप है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आए। हाँ भाई, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या चाहते हो, काटोगे चलो। ये देखो, गांव में भी पशुपालन, यहाँ भी। क्या नाम है तुम्हारा? लक्षित। कितने पढ़ते हो? नर्सरी में। हैं? नर्सरी में, यही गांव में ही? अच्छा, आरएनटी में। अच्छा, आज गए थे, छुट्टियां पड़ी हैं, कब तक की? अगले सोमवार को। अगले सोमवार को खुलेगा। अरे मजे हैं तुम्हारे यार, काम वाम तो मजे हैं, मौज करो। हाँ, जिस दिन स्कूल जाना होगा ना उसने पैर दर्द का बहाना मार देना, ठीक है? एक दिन और छुट्टी हो जाएगी।
काचू घर पगना केचू दिनाई भैंसू। अच्छा ठीक है, चलो। तो क्या क्या करते हैं? पहले कुछ करते थे? कुछ नहीं, बस घर में घर ही है, शुरू से ही घर है। रोजगार का साधन क्या है? कुछ नहीं, क्या है, बस हो गया, एक बैल पकड़ा, 2 बकरी, 2-3 बकरियां, बस हो गया। मतलब पशु इसी से हो जाता था या कुछ और? कुछ नहीं, बस हो गया भाई, यही चला, बस हो गया, बस बगल कुछ नहीं चला। ये रोड आने से पहले बच्चे कहाँ स्कूल कहाँ जाते थे फिर? कहाँ जाते? एक लड़का था, वो यही भटकोला जाता था। भटकोला? अरे बाप रे, ये भटकोला मतलब ये ताकुला रोड में जो भटकोला है, भटकोला है, यहाँ जाते थे। कहाँ कहाँ आपके लड़के वगैरह? एक लड़का है मेरा, वही दिल्ली है। दिल्ली है, तो आते रहते होंगे घर? हाँ, आते रहते। चलिए चलिए, ठीक ठीक है। गांव तो काफी लंबा चौड़ा है, काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ इन लोगों ने सारे एक ढाव, मतलब वो पाथर वाले मकान तोड़ के इन्होंने सारा लेंटर वाले डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रही है स्थिति, अटपटा लग रहा है थोड़ा। ये तो गांव है तो कुछ तो मतलब एक शो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं घर, चलिए, लेकिन जिसमें है उसमें कोई लोग नहीं है। कहाँ को? लकड़ी काटने? कितनी दूर? यही नीचे, दुकान से नीचे। अच्छा, नजदीकी है। और क्या है घर में धेनाली? कुछ नहीं है, भैंस थी, तबीयत खराब हुई तो बेच दी। आपकी तबीयत खराब हुई तो बेच दी? अरे, तो अभी क्या है? अभी 1-2 बकरियां। बस बकरियां ही? फिर दूध चाय पानी के लिए दूध वैसे ही लगा रखा है। पालोगे गाय वाय कोई? देखूंगी, फिर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पालूंगे, नहीं तो नहीं भी पालूंगे। हाथ में भी दिक्कत है, हाथ चोट लगी थी क्या? हाँ, अरे अच्छा अच्छा। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे एक तो शादी होगी, लड़की की पोता है, एक छोटी यही पढ़ती है ऊपर जूनियर में 7th में है। अच्छा। एक बच्चा 9th में पढ़ता है, यही नवोदय विद्यालय में। नवोदय में? ये सिमार बहुली ठहराओ। चलो अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू। तुमको बांधा है? तुमको बांध रखा है? क्यों बांधा है तुम्हें? हैं? भाग जाते होगे ना इसलिए। काचू घर पगना केचू दिनाई भैंस। अच्छा अच्छा। बकरा कर पाल रखी तुम? बकर पाल ली, एक गोर थियो, कुकुर सिन, बिराव सिन, ये छू वो तुम्हें परिवार है छू? तो घापात यहाँ जंगल तो तुम्हारे जंगल बहुत दूर भोय ना? तो ये बकरा का चरूहू कहाँ कल ले जा पे? 5 किलोमीटर दूर जानी। और रोज 5 किलोमीटर जाना भोय तुम ले जा? तो कबे जैसा कबे ऊँचा? 9 बजे गोई भादास बढ़ाए, 9 बजे गोई, 2 बजे घरों है कोई। कब तक दो पानी के बरसात हुई के हुई? जब रुको तब भइयो, अंतिम मोथड़ी बादी भाई हो। मोथे बादी भाई। तो आसपास घापात नहीं भोय? 2 किलोमीटर दूर बहुत जंगल। यार ये तो बड़ी समस्या छो यार। पशुपालन कशी होल पे घा नहीं होल, कशी पाल हो पशुपालन? नौकरी चाकरी का भेज ने बेरोजगार बैठे, बानन न ये रंग जी ने झंडी में बैठे है गाँव। तुम्हें बानरा गाँव बैठ रहा था? भगवान, मतलब ये कुकुर क्या करनी पे? चकनी अब खैनो तो थपड़े देनी बानर मार दिन चकनी हो। इनको थपड़े देनी बानर? या हाल छने यार, बताओ। तो मेहता जी कह रहे हैं, असली चीज बता रहे हैं, इन्होंने बकरियां पाली है जरूर, लेकिन बकरी पालने का फायदा अब इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोगों के घरों में बकरियां हो गई हैं, रेट कम हो गया है, भाव नहीं मिल पाता है। पहले मनमर्जी का भाव मिलता था, हाँ भैया 5000 की है, 6000 की है, लेना लो नहीं तो आगे बढ़ो। लेकिन अब ऐसा है, ग्राहक मूल भाव करता है तो कम कीमत पर भी आपको देनी पड़ जाती है ना। दूसरा, जो पूजा करने वाले हैं वो गांव में अब नहीं रहे, वो नहीं रहे, इसलिए बकरी पालन में अब फायदा नहीं रह गया ना। पशुपालन में फायदा अब क्या है, थोड़ा बहुत घास आस होती है तो खिला देते हैं, नहीं तो सूखा ही खिलाना ठहरा। तो क्या करेंगे, बकरियां हैं, अब ये भी बेचारी दूर जाती हैं, अभी इनके लिए कुछ नहीं ठहरा है। 2 बजे से घर में है। ये कौतिका रगी आगे से कौतिक में। अच्छा, कब गया रत्ती? अच्छा, वेरी गुड। अब भी आ गए? वाह, नमस्कार। काचू घर? अच्छा अच्छा, कहाँ गए थे? मेला? हाँ, मेला गए, आज ही गए। अच्छा, क्या है फिर मेले की रौनक? मेले को देखा, वहीं पर देखा। आज तो खत्म ही हो गया होगा? खत्म ही होगा। अच्छा, तो कैसा रहा? बढ़िया रहा मेला? मेला बढ़िया रहा। तो ये है इस गांव का धारा। धारा क्या है? एक तरह से पूरा बोरवेल है, धारा नहीं कह सकते उसको, खाली धारा नहीं है। और इस वक्त देखो बेसीजन में भी पानी की मात्रा देखिए इसमें। अरे बाप रे, गजब। वाह, कहाँ से आ रहा था पानी यार?
तभी यहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया है। ये देखो, ये बना रखी है इन्होंने नहर, ऊपर गधेरे से कहीं से पानी को इसमें रास्ता दिया होगा, तब ये यहाँ पर एक धारे की शक्ल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये चीज़ देख के मज़ा आ गया यार। ओए होए, पानी की तो इफरात है यार। काचू घर पगना का जान छा गाँव ये बेटा में केला टाइम पे किने नहीं गया। अरे बानरो आतंक छू रक्तवती बानर हगुण में छिया। अब घाव जान छा तो कबे कबे ऊंचा पे घर हूँ, कबे ऊंचा अंदर पड़ जाल पे। अरे कदू छू दिनाई कदू छू बस। चलो, ये रहते हैं दिल्ली और घर को ऐसे छोड़ गए हैं। इतना अच्छा घर है देखो। और मुझे पहाड़ों में इस तरह के स्ट्रक्चर वाले भी घर बहुत पसंद है। ये नीचे लेंटर और ऊपर जो है अपने रहने के लिए, अपने रसोई बनाने के लिए पाथर वाला, तो इस तरह का है। लेकिन ये लोग चले गए हैं दिल्ली। और ये सामने जो घर है ये भी दिल्ली है। ये देखिए बड़े बड़े घर, बिल्कुल मकान, लेंटर वाला मकान बना करके कम से कम 15 लाख रुपए लगा होगा इस मकान को बनाने में, 15 लाख रुपए। उसके बाद बना करके आपने चल दिया दिल्ली को। इतना पानी था देखो, ये गांव में पानी की इफरात थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या है कि यहाँ पे रोजगार का और जरिया क्या है? वह ये कृषि का काम करते हैं, भैंस है, बकरी है। खेती बाड़ी में इतना हो जाता है कि गुजारे लायक हो जाता, कभी कोई रोजगार मिल गया वो भी करते हैं। अच्छा, कहीं कुछ काम मिल गया, काम मिल तो गया वो भी कर लेते हैं। पहले कहीं करते थे ये जॉब या पहले करते थे? तो घर कब आए? घर ये लॉकडाउन में। अरे लॉकडाउन से घर ही है, जाना नहीं हुआ? फिर जाना ऐसे हो गया, कंपनी में हल्की हो गई कंपनी, तो व्यवस्थाएं खराब हो गई, बच्चे की तबीयत खराब हो गई उस दौरान। तो ऐसे ही फिर न घर का न घर का घाट का कहते हैं, ऐसे ही हिसाब हो गया। ये बहुत लोगों के साथ हुआ। अब तो अगर बच्चे वहाँ भी ले जाएं तब भी पूरा नहीं पड़ता, ऐसे ही चला था। तो फिर ऐसे ही रह गया, घर ही में रह गया। अब नौकरियाँ हैं नहीं, जैसे ये नवयुवक हैं अभी हमसे जो छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल आप देख रहे हो ये बंद होते जा रहे हैं। पहले स्कूल ही थे तो बच्चे ज्यादा थे। अब बच्चे हैं तो स्कूल में, सॉरी स्कूल है तो बच्चे नहीं। स्कूल बंद हो जाएंगे फिर। हाँ, अगर बंद हो रहे हैं। इधर आगे एक खोला है, रास्ते में पड़ा जी, पड़ा था। प्राइमरी स्कूल है, एक बच्चा है वहाँ, एक बच्चा, कुछ टीचर है। आगे कठानी है, वहाँ भी एक बच्चा है। पूरे स्कूल में एक बच्चा है। पहले भटकोला था, वहाँ CBSE हो गया, अब यहाँ बागेश्वर जाता है। और जूनियर हाई स्कूल तक यही बन गया। ठीक है तो मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। ये देखिए हमारे पहाड़ों में कारोबार, ये मुँह का डाला फेंकने जाए की तैयारी हो रही है। ये भैंस की पाती की चीज की है, किचन योग भेकू
अच्छा सनड़ा है ये, अच्छा ये भेकुआ नहीं है, सनड़ा है ये। तो इसको खा लेते हैं जानवर। तो आजकल घास आस नहीं है ना। हाँ, तो सनड़ा कितनी दूर होता है? सनड़ा आपके आसपास ही होता है? तो और घास वगैरह क्या है आजकल? ये है सूखी घास है भाई, यही सूखी घास जो है। ये सनड़ा ठहरा ना। ठीक है ओके। तो कितनी देती दूध ये भैंस? दूध नहीं देती है, ब्याने वाली है। चलो ठीक। वो इसकी ये इसी की थोड़ी है या दूसरे की है? अच्छा ओके। तो देखिए ऊपर ये घर किसका है? ये घर 2 भाइयों का है, प्रेम सिंह नारायण सिंह। प्रेम सिंह नारायण सिंह। तो वो लोग कहाँ रहते हैं अभी? प्रेम सिंह जी के बच्चे ने उन्होंने अपने भतीजों को दे दिया, भतीजे को दे दिया। प्रताप सिंह जी का हुआ है। अच्छा, तो इसमें आप इसको जो इसको आप यूज करते हो, नीचे वाले को? अच्छा, ऊपर कभी कभी रह लेते हैं? हाँ, रह लेते हैं इसमें। अच्छा, तो उनके बच्चे जो इनके कभी रहने आते हैं देखने के लिए? हाँ, यही उनका घर भी यही है। ये अभी पुराना है। ये पुराना है। हाँ। अच्छा, पहले वो लोग पूरा परिवार इसी में रहता था? इसी में रहते थे पहले। हाँ। अरे वहाँ बना दिया सामने। अच्छा, वहाँ बना दिया, लेंटर का बना दिया? हाँ, सीमेंट वाला बना दिया। हाँ, जगह कम थी ना। जगह कम। हाँ, ये थोड़ा दिख रहा है, परिवार कम हो ये यहाँ पे जगह कम है। दूसरे का है जो खंडर हो चुका है ये पद्मादत्त जी का है। तो ये कहाँ है? ये इनके बच्चे बाहर ही आते ही नहीं है। अब कहाँ आएंगे? यहाँ अगर आएंगे तो कैसे, क्या करेंगे? क्या करते हैं? कुछ करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। अच्छा, गांव में ही? गांव में। अच्छा, मिल जाते हैं? फोन में आता होगा? फोन में आता है। फोन में इधर आ जाओ। कभी कांटेक्ट भी लेते हो, ठेका वगैरह भी लेते हो? हाँ। तो ये इलेक्ट्रिशियन का काम जो आपका है ना, फोन पे हो जाता है या? फोन पे हो जाता है। सब जुगाड़ इधर गाँव है हमारे। बहुत अच्छी बात है। इतना बढ़िया है ये देली, जिसकी भी है। बहुत अच्छा घर है, छोटा सा घर है, बस सिर्फ जगह कम होने की वजह से। के नाम पर ये मीटर है। अच्छा, देखिए कितना बढ़िया। अरे वाह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये अंदर वाला है इनका। प्रताप सिंह जी का घर है ये, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और बुरा भी लग रहा है थोड़ा। खाली छोड़ रखा है पूरा घर, ये खाली करके गए हैं। आप यहाँ पे बिस्तर बिछा के सो सकते हो बस, बाकी थोड़ा लटी पटी अंदर है। क्या करें, ऐसे ही होते हैं। अगर आप कोई लोग मेरी वीडियो बाहर से अगर देख रहे हैं, हमारे पहाड़ के घर ऐसे ही होते हैं। आपको लग रहा होगा ये इतना छोटा सा, ये कैसे आदमी रहेगा, लेकिन नहीं, इसमें 7-7, 8-8 बच्चे पड़े हैं। 2 परिवार रहती है इसमें पहले 2 परिवार रहती थी। वो एक उधर एक इधर, बीच में कोई बाउंड्री नहीं। अच्छा, दीवार थी? हाँ, पहले दीवार थी। 2 भाई में दीवार थी। अच्छा, अभी दीवार हटा करके एक बना दिया ये। हाँ, तो चलिए क्या करें फिर अब, जब तक बड़े वालों के बच्चे नहीं है तो उनके कोई बच्चे थे। अच्छा, बड़े वालों के बच्चे नहीं थे? देते तो उन्हें छोटे भाई के बच्चों को दे दिया। छोटे भाई के बच्चों को दे दिया, उन्होंने फिर आपको देखभाल करने के लिए दे दिया। उन्होंने अपना वहाँ जगह कम होगी, बच्चे सब। अरे मुझे लगता है तुम्हारे उस वाले घर से यहाँ ज्यादा मजा आएगा रहने में। हम यही रहते थे, हमने तो यहाँ 15-20 साल काट दिए। क्या बात है, वाह। अभी बना। तो अच्छा लगा इस घर में आके भी, कुछ बुरा भी लगा, इस मकान को देख के बुरा लगा। बाकी ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने, ये लोग नहीं है फिर भी इन्होंने दरवाजे खोले हुए हैं। लगे सर जंगल में, ये देखो जिनसे अभी बात हुई थी वो लकड़ियां लेके आ गई है। ज्यादा लाई नहीं पाती हूँ। अच्छा, चलिए ये लकड़ियां लेके आ गई। शरीर कमजोर हो गया है। जो अभी मिली थी ना, तो वो है ये सर। हाँ, कैसी हुई नहीं चलिए, पहाड़ी मुर्गियां है। तो पूछता हूँ मैं इनसे अभी, ये मुर्गे देखो इनके। तो ये बताइए ना, ये घर से इसके दिए हुए अंडे से के मुर्गे बच्चे निकले हैं या आप चूजे ला करके आपने पाले हैं? ये चूजे लाके पाले हैं। है ना, फर्क है ना। है। चूजे लाके पाले हैं, मगर ये बच्चे भी बनाते हैं अभी। बना रहे हैं बच्चे? तो उसके बच्चे कहाँ हैं, जो बनाए हुए बच्चे कहाँ हैं? वो तो सब सेल हो गए। सेल हो गए, पहले से ही करते हैं आजकल? नहीं, तो ये खाली आजकल घर आए शौक, मैंने कहा शौक से रख लिया, मैंने खाने के काम आ जाएंगे। घर कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र से। नौकरी, जॉब? हाँ, जॉब है आज? जॉब है। हाँ, चलिए ठीक, ये सही है, तब सही है। तो इनमें क्या होता है, आप बाजार से चूजे ला करके इनको पालते हैं, इनको बड़ा करते हैं, जाकर दाना खिलाते हैं। इसके बाद ये अंडे देती है, तो उसको उससे निकलवा काटने के लिए आएगा। अरे बाप रे, काटने के लिए आ रहा है ये काटने वाला मुर्गा। गुस्सा, अरे बाप रे, देखो पहली बार मिला है कोई मुर्गा मुझे जो काटने वाला। भाई अरे मैं रिपोर्टर हूँ यार भाई, नुकसान नहीं करूंगा। ये सोच रहा होगा ना कि ये कोई मुर्गी ले आने वाला है, मुर्गी ले आने वाला ग्राहक सोच रहा होगा यार। अरे भाई क्या इसका नाम क्या है, कुछ रखा है नाम? इसका नाम रखा है मैंने लालू। लालू, लालू भाई यार मैं हाँ बहुत बढ़िया लालू भाई, बड़े गुस्से में ये इसने मेरे पे हमला किया। हाँ अब वो सोच रहा है ग्राहक आया है कोई, ये मेरे साथी को ले जा रहा है। हाँ नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ये इनके साथी हुए। तो ये लोग अंडा देती हैं, इसका भी आपने निकालते हैं बच्चा, वो ज्यादा महंगा जाता है। ये ना फर्क हो गया दोनों में। तो सर तो कब आते रहते हैं घर, कब आते रहते हैं, कब आते हैं घर?
बस साल में एक आध महीने 2 महीने। 1-2 महीने। अभी आए हैं जाड़ों में, अब चले जाएंगे। चले जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, घर आते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो वहाँ क्या करते हैं महाराष्ट्र में? वहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करते हैं। चलिए बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे अभी यहीं गाँव में ही पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ हो, बच्चे आपने यहाँ रखे हैं, बहुत अच्छी बात। अब तो गाँव नहीं छोड़ा है। बाकी आपका गाँव में देख रहा हूँ 40% घर खाली है, है ना? उन्होंने, मुझे लग रहा है लेंटर वाला बना करके 15-20 लाख रुपए लगा करके उन्होंने गांव छोड़ दिया। तो चलिए और बताइए सर गांव के बारे में। सब बढ़िया है सर गांव के बारे में। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा और क्या क्या है दिनाली वगैरह? दिनाली एक भैंस है, ये ब्याने वाली है, एक इसके साथ इसका बच्चा है। अच्छा, तो घास की तो समस्या है आपके यहाँ, मुझे लगती है? घास की समस्या है, पेड़ पौधों से काट के व्यवस्था कर लेते हैं। पेड़ पौधों से भी, और घास के वो मांगा बोलते हैं जिनको, मांगा, हाँ। खेत भी छोड़ रखे हैं। तो घास तो निपट गई होगी अभी, जो इकट्ठा, हाँ समझ रहा था ना। लूटे बना रखे हैं, लूटे बना रखे हैं, वो सब खत्म हो रहे होंगे। हाँ कुछ लूटे सामने बना रखे हैं। चलिए अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। है ओके। क्यों गुड़ना? अच्छा पाऊँ, अच्छा कदू हरो पाऊँ, कदू हरो तो साग पात तो खूब दिखना पे तुम आयो। हाँ अच्छा, गोभी हैरान ठुल ठुल यो तालगाड़ में छन गोभी यो चाहो यो तो को बेचल है बाजार अच्छा अपन साग ले मस्त हरो पे कम जगह हरो खूब हरो यो तो बीज तेम्बे व्यू निकाल छा तुम तेम्बे ना। चलो साग सब्जी यहाँ बहुत अच्छी हुई है, लोगों की हुई है। किसी थोड़ा एक हिस्सा किसी और का है, एक हिस्सा किसी और का है, वो किसी और का है, वो खेत किसी और का है। ये देखिए आलू नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा खेत में उतर आया, ये देखिए आलू नजर आ रहा है आपको, खूब बढ़िया आलू है। क्योंकि इसका अगर रीजन आपने देखा, ऊपर जो पानी का जो एक नदी बह रही थी वो है, उसकी वजह से वो उसकी भी सिंचाई का लिंक यहाँ पे होगा कोई ना कोई। लेकिन ये सब घर के आसपास ही हो रहा है, बाकी दूर दराज में दूर खेत जो है वहां पर कुछ नहीं होने देते बंदर और सुअर। यो घर आगे बेला खादी नहीं भरा बानर सब खाइनी के भेद वो है के कोनु बा हमरे मन रहनी नि भयो लागरोण भई आ ये नंदन कहाँ छन घरे छन या बहर छन? नंदन धारा का छन बा तो यहाँ को छुपे या कलाची अरे एकला छिया तो को करू पे देखभाल तुम खुद है? ओनी नंदन हदेली ओके ठीक ठीक। चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने थोड़ा चाय की, ये हमारे पहाड़ वाला को आते थे, देखिए मैं इनके लिए अनजान हूँ, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी जाएंगे आप कुमाऊं में, हमारे पहाड़ की यही देवभूमि की खूबसूरती है। अगर आप परिचित हो चाहे ना हो, चाय से खातिर जरूर होती है। खाने के लिए पूछ रहे हो, लेकिन खाने का बेटाइम हो गया है। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये गाड़ी आ गई है बागेश्वर से, ये जाएगी आगे, कहाँ तक जाएगी? कठानी तक जाएगी। इसमें सवारियाँ तो ये सब मेले वाले होंगे। आप सब मेले वाले हैं? अच्छा, मेला देख के आ रहे हैं सारे लोग। तो किसी का घर कहीं होगा, किसी का कहीं होगा। हाँ जी, तो क्या है बुकिंग गए थे या किराए पे गए थे? किराए पैसेंजर गाड़ी है। सुबह कितने बजे गए थे? सुबह 8:30-9 बजे चलते। परमानेंट गाड़ी है, शहर चलने वाली, सत्तेश्वर कठानी डेली। अच्छा, सवारी हो चाहे ना हो, आपको आना ही आना है? अच्छा, डेली सर्विस है? हाँ, डेली सर्विस। वेरी गुड। कहाँ रहते हैं? यही पगना रहता हूँ। पगना ही रहते हैं? काचू घर पगना। अच्छा, आपका घर पगना ही है। हाँ। तो इनको छोड़ के आएंगे फिर अपने वापस यहाँ आएंगे। फिर सवेरे का क्या होगा? फिर सुबह का यहाँ से 7:30 बजे जाऊंगा नीचे। सवारियां हो चाहे ना हो जाएंगे। कितना टिकट है पगना से बागेश्वर, कितना लेते हैं? ये पगना से बागेश्वर तो 50 है। 50 कुछ नहीं हुआ। और लास्ट जो आपका पॉइंट है उससे 100 रुपये। 100 रुपये, ठीक है, वो एक कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है।